एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई, रेक्टेंगुलर बाग है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। उसकी चौड़ाई की जो लंबाई है वो 3 गुना है। वो क्या है? किसका 3 गुना है? उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, बाग का क्षेत्रफल कितना है? 243 वर्ग मीटर है, तो बाग की लंबाई कितनी होगी? ये प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा है? सिर्फ लंबाई पूछा है। इसमें ऐड कर लीजिएगा एक लाइन कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। लंबाई सवाल में पूछा है, आपको लंबाई भी निकालना है और चौड़ाई भी निकालना है। तो एक बाग है, उसका आकार कैसा है बताइए? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। और आयत की विशेषता क्या होती है? कौन बताएगा? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 243 वर्ग मीटर। कितना दिया है बेटा? इसका मतलब भुजाओं की लंबाई का मात्रक क्या रहेगा? सेंटीमीटर कि मीटर? भुजा सेंटीमीटर में रहेंगे कि मीटर में? मीटर में रहेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें दिया है, तो उसकी लंबाई भी मीटर में होगी और चौड़ाई भी मीटर में होगी। अब इसमें ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, लेकिन एक कंडीशन दिया है। वो कंडीशन ये दिया है कि जो लंबाई है ना वो 3 गुना है। कितना है? किससे 3 गुना है? चौड़ाई से। तो मान लेंगे कि चौड़ाई इसका x मीटर है। कितना है? और चौड़ाई कितना हो जाएगा? लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई को क्या मान लिया? x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3x मीटर, क्योंकि सवाल में क्या बोला है? जो लंबाई है वो 3 गुना है। किससे 3 गुना है? चौड़ाई से। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3 गुना कर दो इसका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यहाँ तक मानना पड़ेगा। माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। एक प्रश्न यहाँ आपको पूछना चाहिए कि हमने पहले चौड़ाई को ही क्यों माना है। तो याद रखिए, सवाल को आसानी से हल करने के लिए जो छोटा होता है उसको माना जाता है। ठीक है? इसीलिए घर में बच्चे जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो छोटका वालों को ज़्यादा दुलार प्यार मिलता है, बड़े वाले को थोड़ा सा दूर रखा जाता है। ठीक है? तो पहले किसको मानोगे? छोटे वाले को। ठीक है? चलिए, तथा लंबाई बताइए कितना हो जाएगा? 3x मीटर कैसे आया है? ये प्रश्न में दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपका दिया है, बोलिए क्षेत्रफल कितना दिया है? 243। लंबाई चौड़ाई लिखा है तो सिर्फ मीटर लिखा है, इसके ऊपर वर्ग नहीं लगाया। लंबाई लिखा है तो सिर्फ मीटर लिखा है, इसके ऊपर वर्ग नहीं लगाया है। तो ये क्षेत्रफल में वर्ग क्यों लग गया? कौन बताएगा? वो तो लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है? क्षेत्रफल का भी समझाएं क्या फार्मूला होता है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लंबाई और उसके चौड़ाई का जब गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो जब हम लंबाई जो दिया है वो भी तो मीटर में दिया है, बोलिए, और जो चौड़ाई दिया है वो भी तो मीटर में दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई में गुणा होकर जो आना रहेगा वो आएगा ही। तो है मीटर, ये मीटर, इसका भी गुणा होगा तो मीटर का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए आता है। तो जब भी क्षेत्रफल लिखा रहेगा तो मीटर का वर्ग या जो भी यूनिट रहेगा उसके ऊपर वर्ग लगा रहेगा। अगर सवाल में ये
क्षेत्रफल कहे ही ना, क्षेत्रफल शब्द का नाम ही ना ले सवाल में, बस ये 243 मीटर का वर्ग लिख दे तो भी समझ जाना है ये क्षेत्रफल का ही मान है, क्योंकि मीटर के ऊपर 2 घात लगा हुआ। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको इसका लंबाई निकालना है। आपके पास जो सूचना है वो चौड़ाई है, लंबाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल कितना दिया है 243, तो लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो लंबाई कितना है बेटा, लिखिए तो एक बार, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो लंबाई कितना बा और चौड़ैया, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 को इधर खदेड़िए तो कहाँ आएगा, उधर गुणा में इधर आएगा तो कटाओ कितना कट के आएगा, 3 8 24, 3 कम्मा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 81। 81 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, प्लस माइनस 9। तो x का मान प्लस 9 भी आया है, माइनस 9 भी आया है, कौन सा वैल्यू लोगे, हिंदी में नोट बना कर लिख देना, अपने मन से लिख देना, हम यहाँ लिखवाएंगे नहीं। क्या लिखोगे, चूंकि आयत की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए जो उसका वैल्यू आएगा प्लस वाला हम लोग लेंगे। पिछले क्वेश्चन में लिखवाया वैसे लिख लेना। तो x का मान निकल गया, तो लंबाई बताइए कितना आएगा, लंबाई कितना है 3x, तो 3 गुणे x का मान कितना आया है 9, 3 9 27 मीटर। तो प्रश्न में तो सिर्फ लंबाई पूछा था, तो लंबाई निकल गया। अपने मन से चौड़ाई भी निकाल लीजिए, चौड़ाई क्या माने हो x, x का मन में आया है 9। अब ये सवाल सही है या गलत है, उत्तर की जांच कैसे करोगे, बोलो। उत्तर की जांच अगर करना हो, अगर प्रश्न बोल दे कि जांच भी करो, तो क्या करोगे, यहाँ रख देना, 3x स्क्वायर बराबर कितना है 243, रख के चेक कर लेना। 3 गुणे x का मान कितना आया है 9, 3 गुणे 9 9 243 आएगा, 3 का गुणा करोगे तो दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। छापिए।